खुद से प्यार करने की बात, जब आप लोग वहाँ सांगली में सब लोग रहते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? कस्टमर के लेवल पे, पुलिस के लेवल पे, या और किसी लेवल पे? दिक्कतें तो बहुत आती थी। पहले पहले भी आती थी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा आती थी, अभी कम आती। कैसी दिक्कतें आती थी? पहले बहुत दिक्कतें, मतलब शाम के टाइम पे अगर हम बाहर बैठे भी है धंधे के लिए तो पुलिस आती थी और जूते रहते थे उनके पैर में, वैसे ही लात मार के निकल जाती थी। अगर पुलिस को सेक्स चाहिए तो वो पैसा नहीं देगा, और तब हम थोड़ा मतलब ये करते थे ना कि कंडोम यूज़ करेंगे, कंडोम यूज़ करेंगे, तो विदाउट कंडोम के सेक्स करके चले जाती थी पुलिस भी। उनको ये डर नहीं होता था कि उनको एसटीडी हो सकते हैं? नहीं था डर उनको, पता नहीं क्या था वो। और फिर उसके बाद जो लोकल गुंडा होते थे, आने का, बहुत दादागिरी करने का। किस तरह की दादागिरी? क्या हथियार लिए होते थे वो लोग? हथियार हथियार लेके आते थे, कोई डंडे लेके आते थे, कोई तलवार लेके आता था। तलवार लेके? जी, कोई मतलब ऐसे ही आता था, फायरिंग करके निकल जाता था। और इस तरह का जब ये होता था तो इस तरह की गुंडागिरी भी बहुत होती थी। और ये बात जब हम ये बात मंडे मीटिंग, मैंने आपको अभी बताया कि मंडे, अभी बताया मंडे मीटिंग अभी भी चलती है। तो मंडे मीटिंग में ये सब बातें होती थी। अगर कोई सातारा से आता है, तेरी गली में क्या हुआ, मेरी गली में ऐसे ऐसे हुआ, वो गुंडा इस तरह से हमको किया। तेरी गली में क्या हुआ, मेरे गली में आया गुंडा और फायरिंग करके निकल गया। मतलब इस तरह की जब बातें होती थी, हम लोगों को अभी भी याद है कि हमें मीना जी ने बोला था, देखो मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ, काम मतलब सोशल वर्कर का काम करती हूँ, दिन भर में आऊँगी, तुम्हें जानकारी दूंगी, तुम्हारे साथ बात करूँगी, रात को क्या होगा, कोई गुंडा आएगा, कोई पुलिस आएगा, कोई भी आएगा, तुमको कैसे भी मार के चला जाएगा। ये तो मैं सहन नहीं कर, मतलब ये मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। मैं शाम को आऊँगी, मेरे घर में कलर टीवी लगाऊंगी और कलर टीवी पे फिल्म देखते बैठूंगी। सहना आपको है, सहना आप लोगों को है, आप सोचो क्या करोगे। अब ये बात सुन के तो बहुत ऐसा हुआ था वो टाइम पे कि अरे हाँ, ये बात भी सही है, तो क्या करे। और ये बात सोचते सोचते आए और एक गुंडा के करने लगा ना दादागिरी, हाथ में डंडा लिया है, ए डंडी लोग बंद करो चलो, किया। करने पे जो हमारी एक सीनियर एक थी लीडर, वो पासवे हो गई पिछले साल, उसने रास्ते पे ही साड़ी खोल दिया खुद का। वो सिर्फ परकर और ब्लाउज पे खड़ी थी और बाकी के जो औरतें आए सभी ने उसको पकड़ लिया एक साथ, वो गुंडे को। फिर क्या, लाइट के खंबे से बांध दिया वो साड़ी से। जिसके हाथ में जो आया, मतलब घर की चीजें जो होती है, बेलन, चमचा, वो बड़ी कड़ची, वो अपनी पकड़, जो आप बर्तन पकड़ते हो ऐसी पकड़, झाड़ू, क्या मिला वो उसके आँख में लाल तीखा डाला, उसको धो धोया धो धोया धो धोया, बहुत मारा उसको। और फिर क्या होता है ना, वही एक को सीख मिली तो 10 जन सुधर जाते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब संगठित होते हैं। और इसी तरह से जब संगठना एक मतलब संगठित जब होते हैं तब ये सब होता है। एक की कोई नहीं सुनेगा। अगर एक को वो गुंडे को अकेला कोई मारने जाता तो वो गुंडा उसको ही मार देता, लेकिन ये इकट्ठा आए इसलिए ये सब बातें हुई। उसी तरह हम बात करते हैं सिविल हॉस्पिटल की। सिविल हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हम जाते थे तो हमारे साथ बहुत ही भेदभाव। सिर्फ हम बोलेंगे ना, कहा डॉक्टर ने नाम पूछा, हाँ बोल दिया, कहाँ पे रहते हो, गोकुल नगर। गोकुल नगर क्या होता है तुमको, वहां पे जाके खड़े हो, क्या होता है सर, ये होता है वो होता है, ठीक है लिख दिया, हाँ ये लो निकलो। वो डॉक्टर भी इस तरह से पेश आते थे। दूसरी बात यह है कि
जो HIV पॉजिटिव है उनके साथ तो इतना भेदभाव होता था, पूछो मत। हाथ लगा के चेक नहीं करने का, उनको किसी मतलब डॉक्टर हाथ नहीं लगाते हैं? डॉक्टर नहीं हाथ लगाते थे तब। ये तो हम सब लोग जो डॉक्टर नहीं भी हमें बताया जाता है कि छुआछूत की बीमारी नहीं है वो, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर ही ऐसा करते थे। और जब हम गए वहां पे, अगर HIV पॉजिटिव है, सीधा खड़े रहो वहां पे, आने का नहीं, हमको मालूम है गोकुल नगर में रहती हो, धंधा करती हो। ये जो इस तरह से बातें होती थी ना, ये बहुत मतलब भेदभाव वाली और कलंक वाली होती थी। जब हमारे साथ में संग्राम ने हमारे साथ काम शुरू किया, तो ये हेल्थ के साथ काम शुरू किया, तो सबसे पहला ये प्रश्न आया कि ये भेदभाव और ये कलंक हटना चाहिए। और इसी के लिए हम भी हमारे साथ में भी हुआ था ये, कि जब हम गए हॉस्पिटल दिखाने के लिए, मेरे पेट में बहुत बड़ा हर्निया था और हम दिखाने जाते थे तो डॉक्टर हमेशा कहते थे तुम्हारा CD4 कम है, तुम्हारा HB बहुत कम है, अच्छा एक काम करो अगले हफ्ते आ जाओ। मतलब ये जो टालने वाली चीज़ें होती थी ना, वो बहुत सारी होती थी। और जब हम इकट्ठा आए और कंडोम के लिए भी हमने मोर्चा निकाला। आपको पता है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ERT सेंटर नहीं था, सभी पेशेंट एक जगह पे। और क्या होता था, जो CD4 करने के लिए खड़े रहते थे ना पेशेंट, उन लोगों को बहुत ही भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था, कि जैसे कि मतलब कोई तो छूत की बीमारी है इनको, HIV जिनको है उनको कोई छूत की बीमारी है, इस तरह से। संग्राम ने सिविल हॉस्पिटल के साथ एडवोकेसी करके 6 महीने तक एडवोकेसी किया, एक जगह दिया वो सिविल हॉस्पिटल ने, और संग्राम ने अपने खुद के जेब से पैसा खर्चा करके वो ART सेंटर बनाया, जो अभी तक चल रहा है। 30 साल हो गया, जो अभी तक चल रहा है।